आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम शुरुआत से। फर्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, रियल नंबर, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिखाया जाएगा। पढ़ाने जा रहे हैं रियल नंबर, एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से। मतलब जो बच्चे नए हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो है ही है ये सबसे अच्छा मौका। एकदम शुरुआत से टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा आपको, और आप जरूर पढ़ें। चलिए एकदम, और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्या के बारे में। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक संख्या होता है अवास्तविक, एक वास्तविक होता है, एक अवास्तविक होता है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है वास्तविक, जो कि पढ़ेंगे हम लोग, और एक होता है अवास्तविक। तो अवास्तविक हमें अभी नहीं पढ़ना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चल के हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक की बात करें तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो हैं दो नंबरों से मिलकर बनी होती हैं। एक को कहते हैं परिमेय संख्या, और एक को कहते हैं परिमेय संख्या, एक को कहते हैं, तो इंग्लिश में कहें तो कहते हैं रेशनल नंबर। और दूसरे को हम कहें, एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग कह सकते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक, मतलब वास्तविक संख्या की यदि परिभाषा देना हो तो क्या दोगे आप लोग। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जो सेट होता है, समुच्चय होता है, योग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये परिमेय, सभी परिमेय, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वह सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं, परिभाषा देना हो तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समुच्चय, सेट जो होता है, वो आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। ये हो गया परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा, मतलब वास्तविक संख्या की यदि परिभाषा देना है तो आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ठीक है, का समुच्चय या सेट, समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, वह सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और जितने भी अपरिमेय संख्या हैं वो भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखें तो जितने भी आपके पूर्णांक हैं, वो चाहे -1 हो, -2 हो, या 0 हो, 1 हो, ये सभी पूर्णांक ही हैं। जितने भी फ्रैक्शन हैं, 3/4 मान लो, 1/2, ऐसे डॉट बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, जैसे पाई हो गया, पाई क्या है, अपरिमेय है, पाई हो गया, और √2 हो गया, √3 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, है कि नहीं, वर्गमूल ना निकले। जैसे और संख्याएं हैं, जैसे 1.0, 100, 100, इस प्रकार से जो संख्याएं आ जाए। जैसे और ले लिया जाए, ये तो चलिए संख्याएं क्रम से वृद्धि हो रही हैं, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ले लिया जाए, जैसे मान लो 0.478 इस बार ऐसे लिखते हुए चले जाएं हम लोग, तो ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, आपके परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं इसको क्लास 9 वाले भी लिख सकते हैं, क्लास 10 वाले भी लिख सकते हैं इसको।
वास्तविक संख्या की ये परिभाषा हो गई। वास्तविक संख्या के बाद बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में, अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या है, तो इसको मिटा देते हैं। बात कर लेते हैं परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या के कितने भाग होते हैं उनकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग परिमेय। सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वह सभी संख्याएं, इसको देखो दो भागों में बांटा गया है, एक भिन्न भी हो सकता है, और जितने पूर्णांक हैं, जितने इंटीजर्स हैं, जितने फ्रैक्शन हैं, ठीक है, जितने फ्रैक्शन है और जितने इंटीजर्स हैं, जितने भिन्न है और जितने पूर्णांक हैं, वह सभी, जैसे भिन्न में 3/4 -5/6 ये सभी संख्याएं, 1 सही 2/3 ये सभी संख्याएं क्या हैं? भिन्न ही तो हैं, तो वो परिमेय संख्या है। पूर्णांक, पूर्णांक में 3 प्रकार की पूर्णांक भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होता है, और एक होता है आपका शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और एक होता है आपका धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या भी जानते हैं इसको। ऋण पूर्णांक जैसे -1, -2, -3 ये सभी ऋण पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण धन अंक। पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्ण धन अंक, मतलब जो पूरा पूर्णांक लिखा हो, जिसके बटे में केवल एक हो, उसके सिवाय कुछ हो ही ना, वो होता पूर्णांक। देखो -1/1 लिख सकते हो, -2/1 लिख सकते हो, -3/1 लिख सकते हो, एक होगा। शून्य, एक चीज ये भी ध्यान देना, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। शून्य को याद रखना है आपको, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ना तो शून्य, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। और धन पूर्णांक की बात कर लिया जाए तो धन पूर्णांक में जितनी भी धन संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये सभी क्या है? धन पूर्णांक हैं, क्योंकि इसके बटे में भी क्या लिखा है? पूर्णांक है तो बटे में 1 है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है दो भागों में हो गया। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसकी बात कर लें हम लोग, उसके बाद चलते हैं हम लोग। शून्य को हमने बता ही दिया क्या है कि ना तो धनात्मक हो सकता है ना तो ऋणात्मक। शून्य क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। ये सभी जितने भी इसमें लिखे हुए हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं भी हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये सभी संख्याएं जितना लिखा है यहाँ पर वो सभी वास्तविक संख्याएं ही हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। अब क्या याद रखना है आपको? परिमेय संख्या की परिभाषा याद रखना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको फिर चर्चा करेंगे बाद में भी हम। परिमेय संख्या की परिभाषा करें तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकें जहां Q is not equal 0। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकें जहां Q is not equal 0 को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी भिन्न हैं, वह सभी परिमेय संख्या होती हैं। अभी दिखाया गया आपको। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो चाहे भिन्न हैं, जैसे -1/2 लिख दिया जाए, 4/8 9 लिख दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से -1 लिख दिया गया, -2 लिख दिया गया, -3 लिख दिया गया, डॉट 0 1 2 जितने भी पूर्णांक हैं ये सभी पूर्णांक ही तो हैं और ये सब भिन्न है। तो वह सब क्या कहलाएंगे? आपके परिमेय संख्या। लेकिन आपसे कह दिया जाए 4/0 क्या है? परिमेय नहीं है, क्योंकि हमने कहा Q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, मतलब बटे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या
नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना जितने भी परिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। जो अभी पूर्णांक लिखवाया गया ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, जितने भी भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, और ये सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं हम लोग। तो अपरिमेय संख्या देखिए ध्यान से, अपरिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिख सकें, p बटे q के रूप में ना लिख सकें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिख सकें, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिख सकें उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए, जैसे लिख दिया जाए अंडर पाई पूछा गया एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 3.14। ये सभी जो लिखे हुए हैं ये सभी परिमेय होते हैं, क्योंकि इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका मान निश्चित नहीं होता, ये जो मान दिए हैं लगभग होते हैं, एकदम सही मान नहीं होते हैं, लगभग मान होते हैं। लेकिन ये मान ये क्या होते हैं, ये दोनों परिमेय होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये दोनों परिमेय होते हैं। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है, ये परिमेय है, ध्यान देना है। ठीक है, पाई का जो मान है वो परिमेय है, लेकिन पाई स्वयं क्या है, अपरिमेय। ठीक, तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लेना, याद कर लेना। आगे चलते हैं, पाई हो गया जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √6 हो गया, ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। जो क्रम से लिखी हूँ, जैसे 0.1 0 1 00 1 000 इस प्रकार से लिखी हूँ, वो भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यदि कहीं आपको दे दिया जाए 0.143 ऐसे लिख दिया जाए, 143 लिख दिया जाए, 143 वैसे, ठीक है, ऐसे डाट डाट, तो जब संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगे तो समझ लेना वो क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे देख लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 0.6 बार लिखा हुआ है, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब संख्याओं की पुनरावृत्ति होना। तो जैसे 0.6 बार लिखा है, इसका मतलब जानते हो इसको परिमेय संख्या में कैसे आप लोग 9th में बदले थे, इसको लिखे थे जितने अंक पर बार है वो तो संख्या लिख ही लेंगे, जितने अंक पर बार है उतना 9 लिख देते थे, याद है। तो देखो p बटे q के रूप में लिख गया कि नहीं लिख गया, काट सकते हो इसको, जैसे 0.13 बार लिख दें, ठीक, तो इसको हटाना है, p बटे q के रूप में लिखना है, लिखा गया है, आप लोगों को याद होगा। तो ये क्या लिखा है, 13 कितने अंक पर बार है, डबल, तो डबल 9 लिखते थे, याद है। और यह लिखा है 3 अंक पर इस प्रकार बार लिखा हुआ है, तो पूरी संख्या लिख दो और बटे में जितना अंक पर बार है उतना 9 लिख दो, हो गया p बटे q के रूप में लिख गया। इसको हल भी कर सकते हैं, 9th में आपने पढ़ा है। मान लो ऐसा ना दिया हो, इस प्रकार से दे दिया जाए 0.1 2 3 केवल इस पर बार दे दिया जाए, तब क्या करोगे, इसको भी तो परिमेय संख्या में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि संख्या की क्या हो रही है, लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 3 3 3 3 बार बार आएगा, और जब 3 3 3 बार बार आएगा इसका मतलब क्या है, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को p बटे q के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरी संख्या लिख लीजिए, और पूरी संख्या लिखना है, उसमें जिस पर बार नहीं लिखा है उसको माइनस कर देना है, जिस पर बार नहीं लिखा है उसको क्या करना, माइनस करना। एक अंक पर बार है तो 1 9 लिखना, जितने अंक पर बार नहीं होगा उतना 0 बढ़ा देना है। इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 111/900। हाँ, काटना चाहे तो इसको काट भी सकते हैं आप, सरल करना चाहे तो कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, ये तो हो गया आप परिमेय संख्याओं के बारे में, परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ये सभी संख्याएं जितने बार वाले हैं, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, वह सभी परिमेय हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग शून्य की तरफ। शून्य क्या है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये याद रखना। धन पूर्णांक या हम उसी को कह लेते हैं आप प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर,
प्राकृतिक संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है भैया, तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गणना करने में की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या। इनसे क्या की जाती है, वस्तुओं की गणना ही तो की जाती है। 1 आम, 2 आम, 3 आम, ये सब क्या है, वस्तु ही तो है आम, तो इनकी गणना की जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, याद रहेगा, ये याद होना भी चाहिए आपको। ठीक, अब बात करते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया 1 होती है। प्राकृतिक संख्या के बाद हम बात कर लेते हैं आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी आपको याद होना चाहिए, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है, तो चलते हैं प्राकृतिक पूर्ण संख्या की तरफ। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसका लिए एग्जाम्पल क्या होगा, 0 1 2 3 ये सभी होगा। स्टार में क्या लिखना है, एच में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, जरूर लिखेंगे आप लोग। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है, याद रहेगा। ठीक, 1 होती है। अब इसके बाद देखिए, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब होता है सम संख्या। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम संख्या से, 10th में, याद रखना। अभी क्या पूछा जाएगा वो बता रहे हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। तो जो संख्या 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, ये याद रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट इसमें है, क्या याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दें पहले, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, है कि नहीं, इसे भी 2 से कट जाएंगे। 12 हो गया, मतलब 2 से कौन सी संख्या कटेंगे, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगे, है कि नहीं। तो सम संख्या क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या
भाई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। और क्या पूछ सकते हैं आपसे पता है? कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या जानते हो किस रूप का होता है? कोई भी सम संख्या 2q या 2m भी लिखा रहता है, 2q, ठीक है, के रूप का हो सकता है। भैया देखिएगा ध्यान से, मतलब कोई भी सम संख्या 2q के रूप में हो सकता है, पूछा गया। 2m भी कह सकता है, यहाँ q कुछ भी हो सकता है, q का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कुछ भी रखोगे लेकिन उसमें 2 जरूर रहेगा, मतलब वो संख्या 2 से जरूर विभाजित रहेगी। तो ये याद रखना है आपको, कोई भी सम संख्या 2q के रूप में हो सकता है, 2q के रूप का हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा। सम के बाद बात कर लेते हैं विषम नंबर। विषम नंबर में आपको बस क्या याद रखना है? विषम नंबर, विषम संख्या और नंबर, ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, है कि नहीं? ये सभी क्या है? विषम संख्या है, ठीक। सबसे छोटी यदि विषम संख्या की बात करें हम, सबसे छोटी विषम संख्या तो वो होती है 1 आपकी, इससे छोटा होता ही नहीं है। कोई भी विषम संख्या किस रूप का होता है पता है? कोई भी विषम संख्या 2q + 1, क्योंकि किसी भी सम संख्या में यदि 1 जोड़ोगे ना तो हमेशा क्या मिलेगा? विषम संख्या। जैसे 2 है, 2 क्या है? सम संख्या है, और 2 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 3, 3 क्या है? ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। इस प्रकार किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर क्या मिल जाता है? विषम संख्या मिल जाता है। तो ये याद रखना है, कोई भी विषम संख्या 2q + 1 के रूप का हो सकता है, ठीक, ये हो गया। विषम के बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। किसकी बात कर लें? भाज्य संख्या की। विषम संख्या के बाद आ जाते हैं भाज्य, भाज्य संख्या या भाज्य, या इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, ये अंग्रेजी होती है भाज्य की कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य या यौगिक संख्या, तो जो संख्या एक और जो संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, मतलब एक और स्वयं से तो कटे लेकिन अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जैसे एक चीज याद रखना, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, तो एक तो लिखना नहीं है आपको, दो भी नहीं लिखना है क्योंकि ये एक से कटेगा, स्वयं से अदर से कटेगा नहीं। 3 स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा, अदर से कटेगा नहीं, तो 3 के बाद क्या आएगा? 4, क्या आएगा? 4, 6, 8, 10, 9 भी तो होगा, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी संख्या है जो अदर से भी कट जाए। एक से तो कटते ही है हर संख्या, स्वयं से भी कटते हैं, लेकिन ये देखो 2 से भी कटेगा, ये 2 3 से कटेगा, 2 4 से भी कटेगा, मतलब अदर संख्या से भी कट जाए, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। दूसरी परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा अथवा
जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं पता है? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तो लिखवा ही दिए। जैसे 4 है, 4 का देखो फैक्टर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 दूना 2 दूना 4, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 1 2 3 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? 4 के बाद मान लो 6 है आपका, तो इसका भी 1 गुणे 2 गुणे 3, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक है, याद रखना है। तो इसको उतार लीजिए आप लोग। इसके बाद चलते हैं भाज्य के बाद कौन सा नंबर? अभाज्य। क्या आएगा? इसको थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? फिर इसी का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, या इसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखने जा रहे हैं, देखिएगा सभी लोग। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखेंगे और आपको याद कर लेना है। ठीक है, 1 से 100 तक यहाँ भी अभी लिख देते हैं। वहाँ जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो ही ना हो, यहाँ पर ना लिखना है आपको। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख ही रहे हैं, अभी लिख देते हैं। इसका केवल 2 गुणनखंड होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखने जा रहे हैं। 1 से 100 तक लिखेंगे। 1 तो है नहीं आपका, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसको याद कर लेना। 11 होगा, 2 3 5 7 11, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा और 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, उसके बाद 41 होगा, 43 होगा और इसके बाद जो है 43 के बाद 47 होगा, फिर 53 होगा, फिर डायरेक्ट 59 होगा, 61 होगा और 61 के बाद सीधा 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा और 83 होगा, 89 होगा और फिर 97। देखिए 25 है कि नहीं, गिन लिया जाए। याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 हैं। 2 जैसे 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक से कटेंगी और स्वयं से किसी से नहीं कट सकती हैं। इसका फैक्टर की बात करें तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, जैसे 2 ले लिया जाए तो 2 का गुणनखंड केवल 2 गुणे 1 होगा और नहीं होगा। 3 ले लिया जाए, 3 का 3 गुणे 1 होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें बात किया जाए कुछ छोटी छोटी चीजें, पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्या है? तो लिखवा भी देते हैं, लिख भी देते हैं, इसको आप लोग उतार लेंगे। हाँ, 1 से 50 तक ये अभाज्य संख्या पूछा जाए, 1 से 50 तक, तो आपको याद रखना है 15 होते हैं। ठीक है, बाकी 10 जो है 50 से 100 तक होते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं नोट पॉइंट की। तो क्या याद रखना है आपको पता है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये पॉइंट याद रखना। ठीक, दूसरा नंबर क्या याद रखना है? सबसे
सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाता है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन थी? 2 ही तो थी, 2 होती है। ठीक है, और क्या रखना है? कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है सबसे छोटी, इसी क्वेश्चन को घुमा देगा थोड़ा सा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी 2 होता है। ठीक है, याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, तो उतार लीजिए इसको। चलते हैं, एक और बचता है आपका सह अभाज्य संख्या को हाई स्कूल स्तर तक जितना है कोशिश कर रहे हैं बता दिया जाए। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें हम देने वाले हैं, गुणा उड़ा करने का कैसे तरीका है। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है। अब बात कर लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो इसमें कम से देखो, इसमें युग्म होता है, पेयर होता है। संख्याओं का क्या होता है? पेयर होता है, ये याद रखना है। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ समझते हैं, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाए, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, जैसे 3 और 4 का एचसीएफ निकालोगे ना तो 1 ही आएगा। एचसीएफ क्या? वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करे? काट दे, दोनों को काटे, वो होता है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करे? काट दे। तो एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है कि इन दोनों को काट दे, ठीक है नहीं। तो 3 तो अलग एक से कटेगा, 4 भी अलग कटेगा एक से। अलग अलग काटेंगे तो अलग अलग भी कट सकते हैं, लेकिन आपको एचसीएफ क्या है? जो दोनों को काट सके। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक होता है एलसीएम, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मासा लासा जिसको कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो सहअभाज्य संख्या हो गया। तो ये पहला टॉपिक था आपके रियल नंबर का, जो कि आपको पढ़ना है। अगले दिन से हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ क्वेश्चन किताबों से। ठीक है, तो उसको कल से पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना।